नमस्कार। मैं संतोष सिंह। क्या दराज सर, आप ही जो है ना, ओह, अरे आप इतना लाचार, बेबस और कमजोर कब से हो गए? ऐसा 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 ऐसे मत करिए सर। अरे अब आप उस पड़ाव में हैं जहां आप डीजी तक जा सकते हैं। हाथ में लिखा होगा तो डीजीपी बन सकते हैं। इससे यही एक लक्ष्य हो सकता है ना एक पुलिस पदाधिकारी के लिए। और तो आपका कोई और लक्ष्य तो है नहीं। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम मिल जाए तो फिर 5 बरस कहीं और सेवा करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि जिसके भरोसे ये सब कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि उस समय में वो लोग इस स्थिति में रहेंगे कि आपको कोई मदद कर सके। आप उस समय अपने अकेले मजबूत रहिएगा, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? आज आपने जिसको गिरफ्तार किए हैं, कौन है वो? फोटो जारी किए हैं जिसको आप गिरफ्तार किए, कौन है? क्या है उसकी भूमिका? अरे सर, 1 साल से ये हम लोगों के दफ्तर में घूम रहा था। जब से रिशुश्री पर केस हुआ है, उससे पहले से हर मीडिया हाउस के दफ्तर में ये आता जाता रहता था। ये तो रिशुश्री का खुद मारा हुआ है, इसका खुद रिशुश्री पेमेंट रखे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं पटना में जिसको रिशुश्री ने ऐसा दगा दिया है कि वो सब लोग रोड पर हैं। उसी रोड पर वाले एक व्यक्ति को, आप संतोष कुमार को, आपने गिरफ्तार किया है। ऐसा तो नहीं है कि ईडी के जो डॉक्यूमेंट्स दिया कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, तो रिश्वेश्वरी तो एफआईआर नहीं दर्ज कॉलम बनाया। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। इस संतोष की क्या भूमिका है? जरा प्रेस रिलीज जारी करके बताइए ना। हम तो आपको कह रहे हैं कि इस पूरे केस में इस संतोष कुमार की क्या भूमिका है, सिवाय इसके कि रिशुश्री की गिरफ्तारी से पहले रिशुश्री के खिलाफ जो कुछ भी ये कर सकता था, इसके कलम में जितनी ही ताकत रही हो, वो ताकत का इस्तेमाल किया। चाहे ईडी का दफ्तर जाना हो, चाहे मीडिया हाउस में जाना हो, इससे ज्यादा तो ये और कुछ कर भी नहीं सका, और उससे ज्यादा ये करने की स्थिति में भी नहीं है। और इसको गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है? इसको तो बुलाते तो आपके यहाँ आ जाता। ये तो आपका विश्व प्लेयर हो सकता है। जो सीबीआई जो काम करती है, इसमें तो बेस्ट आपका मिल जाएगा। रिशुश्री के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को गवाह बना दीजिए। इसके पास जितना कागजात और जितना इंफॉर्मेशन रिशुश्री का है, किसी के पास है क्या? है? इसको इन्फॉर्मर बना लीजिए और विधिवत सरकारी गवाह बना लीजिए। अगर वाकई में रिशुश्री पर सजा हो, रिशुश्री पर कार्रवाई हो, रिशुश्री के सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं, अगर उस पर वाकई में अगर आप कार्रवाई करने की स्थिति में हैं या फिर उस पर हाथ डालने की स्थिति में है, तो संतोष से बेहतर आपको विशिल ब्लोअर कोई नहीं हो सकता है। एक एक जानकारी इसके पास है। संयोग कहिए कि ये बंदा कई बार मुझसे मिलने की कोशिश किया, कई बार, लेकिन हर बार हम बचते रहे। लेकिन इसके बारे में ईडी के दफ्तर से लेके बाकी जगहों तक, जहां तक ये रिशु के खिलाफ आवेदन दे सकता था या रिशु के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता था, इसकी जानकारी मुझे थी। लेकिन हम बचना चाहते थे रिशुश्री के ऐसे तमाम सिंडिकेट के लोगों से। कोई ठीक नहीं है ना। कहने को बहुत सारे इंफॉर्मेशन ये लोग देते हैं और उसी इंफॉर्मेशन में जो है सो बाकी इंफॉर्मेशन भी फिट कर देते हैं। इस बात को समझिए कि ये बंदा जो है आपके लिए, अगर वाकई में इस केस का उद्भेदन करना चाहते हैं, तो इसके पास बहुत कुछ है। रिशुश्री का बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसके पास है। हालांकि इसके इंफॉर्मेशन को लेकर ही हमसे मिलना चाहता था और कहना चाहता था कि ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन मेरा इंफॉर्मेशन का तरीका कुछ और था, मेरे इंफॉर्मेशन का रिसोर्सेज कुछ और था।
इसलिए ज़्यादा हम तवज्जो इसको नहीं दे, लेकिन ये मेरे जैसे पत्रकारों के नेटवर्क में था, इसलिए ये, और हम जानते हैं कि ये रिशु श्री का ही मारा हुआ है। चलने के लिए तो वो मोटरसाइकिल है ये नहीं है इसके पास, पैदल चलता है, समझ गए। और उसको अगर आप जेल भेज के अगर मेडल ले लेते हैं तो ले लीजिए। जबकि सच्चाई यही है कि इस पूरे खेल में सबसे छोटा प्लेयर, सबसे छोटा जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख वाला प्लेयर होगा वो यही है। इसका भी कितना पेमेंट निकाल दिया है। शुरुआती दिनों में रिशु श्री के साथ रहा करता था, जिस समय में ये आदमी बैंक से पैसा अपने घर गिरवी रख के रिशु श्री को दिया था काम करने के लिए। इसलिए इसकी गिरफ्तारी बहुत मायने नहीं रखता है दराज साहब। और वैसे भी आज तो हमने कह ही दिया था कि रिशु श्री कथा का जो है आज अंतिम अध्याय है। सरकार जिस तरीके से लाचार और विवश है, कुछ इसमें होने को है नहीं। और मुझे जो करना था एक पत्रकार के रूप में वो मैंने कर दिया। अब कुछ ऐसा है भी नहीं जिसके लिए हाय तौबा मचाने की जरूरत। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि इस छोटे प्यादे को जेल भेज के आप मीडिया को सूचना देंगे। हैरान करने वाली बात है दराज साहब, आपसे ये उम्मीद हमें नहीं थी भाई, ये इस तरीके से कीड़े मकोड़ों को आप जेल भेजिए। चौथे नंबर पर जो उस कंपनी का जो डायरेक्टर है या फिर इसके परिवार के जितने कंपनी, जिस कंपनी पर आपने दबिश बनाई है, मतलब जो कंपनी का इस्तेमाल हुआ है टेंडर लेने में, उस कंपनी के डायरेक्टर में रिशु के कई परिवार के सदस्य, उनको क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनको तो उठाना चाहिए ना। इसलिए तो हम एफआईआर का जो कॉलम है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो कॉलम देखने से ही लगता है कि रिशु श्री बैठ कर एफआईआर कर रहा है। जिसको अभियुक्त होना चाहिए तो अभियुक्त है ही नहीं, पूरे अपने परिवार को सेव कर दिया है। जो इसके कंपनी का जिन जिन कंपनियों पर आरोप है, उस कंपनी का डायरेक्टर कौन है वो, और जो डायरेक्टर इसके परिवार का है उसको एक्यूज नहीं बनाया गया है। जो इसके घर के बाहर के लोग हैं उनको एक्यूज बनाया गया है, स्टाफ को एक्यूज बनाया है। देखते ना संतोष कुमार के कॉलम में लिखा हुआ है रिशु श्री का स्टाफ, कंपनी का स्टाफ। तो स्टाफ को पकड़ने के लिए आप स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी बने हैं सर जी। अरे पकड़िए, बड़े मोहरे पर हाथ डालिए ना, अरे कुछ करके चले जाइए सर, इतिहास याद रखेगा। वैसे आप जिस परिवेश से आते हैं वहां इतिहास का कोई मतलब नहीं है, सिखाया भी नहीं जाता है, फिर भी लोग याद रखेंगे सर। कर दीजिए सर, कमाल कर दीजिए। अब क्या है, दिखा दीजिए। कितना सर बचाने की कोशिश करेगा, दिखा दीजिए। और जाते जाते, क्योंकि ईश्वर ने आपको पुनर्जीवन दिया है, ये भी बात समझिए सर। इतने बड़े आतंकी हमले में आप बचे, कुछ न पुण्य प्रताप तो किया होगा आपने, तो ईश्वर आपको पुनर्जन्म दिया है। तो कम से कम ईश्वर के दूसरे बार जन्म देने को ही याद करते हुए प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि लगे कि हाँ, दराज साहब रहते हुए, एडीजी रहते हुए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट का एडीजी रहते हुए वो लकीर खींच कर चले गए जिस लकीर को मिटाना दशकों तक मुश्किल होगा। कर दीजिए सर। नमस्कार।